आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पेक्टोरल मसल जो है या वक्ष की जो पेशियाँ जो है जो अपर एक्सट्रीमिटी में जुड़ जाती है या लग जाती है, तो इस मसल्स के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो वक्ष का जो अग्रभाग जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, वहाँ से जो मसल निकलती है उसमें पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस माइनर है जो अपर एक्सट्रीमिटी में जाती है। साथ में ही जो है जो सबक्लेवियस है, सेरेटस एंटीरियर है, ये भी जो मसल जो है ये अपर एक्सट्रीमिटी को वक्ष से जोड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार से इस मसल्स के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे पेक्टोरलिस मेजर। तो यहाँ पर ये जो दिख रही है ये है पेक्टोरलिस मेजर। इस प्रकार से जो हमारा जो वक्ष का जो भाग जो होता है वहाँ पर ये पेशी होती है। उसके बाद में जो है ये पेक्टोरलिस मेजर के ओरिजिन और इंसर्शन के विषय में है। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्लेविकल से निकलने वाला हेड है पेक्टोरलिस मेजर का। ये जो है स्टर्नम का जो एंटीरियर सरफेस का जो हाफ जो भाग जो होता है, आधा भाग, तथा 2 से 6 जो उपपर्शुकाएँ जो होती है उनके अग्रपृष्ठ से निकलने वाला ये जो पार्ट जो है ये स्टर्नल पार्ट हम बोल सकते हैं। स्टर्नल एंड कॉस्टल कार्टिलेजस पार्ट 2 से 6 उपपर्शुकाओं से निकलने वाला। और ये जो है ये पार्ट जो है ये स्पेशली जो एपिड्यूरसिस जो है एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस का, एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस का जो एपिड्यूरसिस जो होता है वहाँ से निकलने वाला ये पार्ट होता है। तो इस प्रकार से 3 पार्ट से जो है इस मसल का ओरिजिन होता है। इस प्रकार से जो एंटीरियर मसल्स कनेक्टिंग थोरैसिक वॉल टू अपर लिम, इसमें जो है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस और सेरेटस एंटीरियर, तो ये जो मसल जो है इनका अंतर्भाग होता है। तो पहले जो है ये पेक्टोरलिस मेजर, जैसे हमने अभी चित्र में देखा था कि जो वक्ष का जो अग्र जो भाग है वहाँ पर ये मसल होती है, और वक्ष के अग्र ऊर्ध्व भाग की ये प्रमुख पेशी है। जो भी वक्ष का जो एक उभार जो है, एक फूला हुआ जो भाग जो है इस पेशी से दिखाई देता है। स्त्रियों में जो है इसी पेशी के ऊपर ही है, जो हमारे वक्ष के स्त्रियों में जो ब्रेस्ट जो है वो इस पेशी के ऊपर ही होते हैं। इस प्रकार से ये जो पेशी जो है एक महत्वपूर्ण पेशी है। इसका जो आकार जो होता है ये त्रिकोण के समान, ट्रायंगुलर, और ये वक्ष की मोटी पेशी है, जाड़ी पेशी है। इसका स्थान जो है ये वक्ष के अग्र ऊर्ध्व भाग में, एंटेरो सुपीरियर पार्ट में ये पेशी होती है। जैसे अभी हमने देखे थे चित्र में कि कहाँ से ये मसल निकलती है। तो इसका जो ओरिजिन जो होता है ये 4 भागों से होता है। एक तो अक्षकास्थि का जो अभिमध्य 2/3 जो भाग है उसके अग्रपृष्ठ से जो है एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिडल 2/3 ऑफ द क्लेविकल। उसके बाद में जो उरोस्थि जो होता है स्टर्नम, उसके अग्रपृष्ठ के आधे भाग से एंटीरियर हाफ सरफेस ऑफ द स्टर्नम। उसके बाद में जो 2 से जो 7 पर्शुकाएँ जो होती है, 6 या 7 जो पर्शुकाएँ जो होती है उसके कॉस्टल कार्टिलेज जो होती है उसके अग्रपृष्ठ से इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। और जो उदरच्छदा आदिमा जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस,
तो उसका जो कलावितान जो होता है एपोनेुरोसिस, तो उस एपोनेुरोसिस से भी इस पेशी के कुछ सूत्र प्रारंभ होते हैं। अर्थात जैसे अक्षकास्थि जो है उससे होते हैं, उरोस्थि से होते हैं, उपपर्शुका से होते हैं, और एपोनेुरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस। तो इस प्रकार से जो है इस पेशी के जो सूत्र जो होते हैं वह प्रारंभ होते हैं। इसके बाद में इस पेशी के सूत्रों का मार्ग किस प्रकार से होता है, तो जो मार्ग जो है वह ऊर्ध्व सूत्र, मध्य सूत्र और अधः सूत्र, इस प्रकार से उनका मार्ग के बारे में डिवाइडेशन किया गया है। तो इस पेशी के जो सूत्र जो होते हैं उनका जो मार्ग जो होता है, तो एक तो ऊर्ध्व सूत्र जो होते हैं वह प्रारंभ से फिर उनकी जो दिशा जो होती है वह अधः पार्श्व की ओर जाती है, सुपेरोलैटरली। मध्य सूत्र जो है वह स्ट्रेट लैटरली जाते हैं, सीधे पार्श्व की ओर जाते हैं। और अधः सूत्र जो होते हैं उनकी दिशा जो होती है वह ऊर्ध्व पार्श्व की ओर होती है, मतलब ऊर्ध्व पार्श्व की, सुपेरो लैटरली। क्योंकि क्या है कि ये सभी सूत्र जो है, ये सभी सूत्र एक कंडरा के रूप में परिवर्तित होकर फिर जो प्रगंडास्थि जो है, ह्यूमरस जो है, उसका जो इंटरट्यूबरकुलर ग्रू जो होती है उसके लैटरल लिप पे इनका इंसर्शन होता है। इसलिए इन सभी सूत्रों की जो दिशा जो है वह पार्श्व की ओर होती है, जैसे ऊपर के अधः पार्श्व की ओर, जो मध्य जो है वो पार्श्व की ओर, और नीचे के जो है वह ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मांसपेशी जो होती है इनके सूत्र की दिशा होती है, पेक्टोरलिस मेजर के सूत्रों की दिशा होती है। सभी सूत्र जो है एक साथ मिलकर एक चपटी अर्थात फ्लैट कंडरा अर्थात टेंडन में परिवर्तित हो जाती है, और या फिर चपटी कंडरा का निर्माण करते हैं। और ये सभी जो मांसपेशी ये सूत्र जो है जो कंडरा में परिवर्तित होने के बाद में इसका जो निवेश जो है वह होता है प्रगंडास्थि के इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के लैटरल लिप पर। तो पेशी निवेश की ओर चपटी कंडरा के रूप में परिवर्तित होकर प्रगंडास्थि के पिंडकांतरीय परिखा के बाह्य ओष्ठ पर इसका निवेश होता है। तो सभी सूत्र जो है वह पिंडकांतरीय परिखा, इंटरट्यूबरकुलर ग्रू और सल्कस और बाइसेप्टल ग्रू, तो उसके लैटरल लिप पे निवेश करते हैं। इसके बाद में इसका जो नाड़ी संवरण जो है, नार सप्लाई जो है वह है पेक्टोरल नार। तो एक तो मीडियल पेक्टोरल नार और दूसरी जो होती है लैटरल पेक्टोरल नार। अभिमध्य और पार्श्व वक्षीय नाड़ियाँ ये इस मांसपेशी का नाड़ी संवरण करती है। इसके बाद में इसकी जो क्रिया जो है प्रगंड अर्थात जो आर्म जो होता है उसको अभिमध्य और खींचती है, एडक्शन। उसके बाद में प्रगंड जो है आर्म जो है उसको अभिमध्य और घुमाती है, मीडियल रोटेशन। उसके बाद में प्रगंड स्थिर होने पर जो है मध्य शरीर को अग्र ऊर्ध्व की ओर खींचती है। जैसे हम किसी पेड़ पे चढ़ते हैं या किसी रस्सी के ऊपर चढ़ते हैं, इस प्रकार की क्रिया वहाँ पर होती है, क्लाइंबिंग की। इस प्रकार से ये सभी सूत्रों की जो है, सभी मांसपेशी के सूत्रों की जो है विविध प्रकार से क्रिया होती है। इस प्रकार से ये मांसपेशी के पेक्टोरलिस मेजर के जो सूत्र जो होते हैं वह अपनी पिंडकांतरीय परिखा की ओर जाते हैं। और जो पेशियों का जो कार्य जो होता है कि मांस सूत्र जो होते हैं वो जहाँ पे इंसर्शन होता है उस इंसर्शन के पार्ट को ओरिजिन की ओर खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मांसपेशी के सूत्र जो है वह तो वक्ष से या वक्ष की ओर से प्रारंभ हो गए हैं। तो जहाँ पे इंसर्शन होता है जैसे प्रगंड है, तो प्रगंड को ये
वक्ष की ओर खींचेंगे। इसके बाद में ये जो पेशी जो है, इस पेशी की जो नीचे की जो गोल धारा जो होती है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मसल, तो ये जो है ये राउंडेड होती है, और राउंडेड होने के कारण वहाँ पर एक जो एक्जिला जो होता है, उस एक्जिला की अग्रभित्ति जो होती है इस पेक्टोरलिस मेजर के लोअर बॉर्डर से बनती है। साथ में ये जो पेशी जो है ये बलपूर्वक श्वसन में भाग लेती है। जैसे हम देखते हैं कि किसी को सांस लेने के लिए हम कहते हैं तो ये जो पेशी के सूत्र जो है ये तन से जाते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो भी इसमें एक्शन हमको दिखाई देती है। तो बलपूर्वक जब श्वसन रहता है तो उस क्रिया में जो है ये पेशी जो है ये भाग लेती है। इस प्रकार से ये पेक्टोरलिस मेजर जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशी है। जब हम अपर एक्सट्रीमिटी का डिसेक्शन करते हैं तो सबसे पहले जो है यही पेशी हम देखते हैं, मसल देखते हैं, पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर अर्थात जिसे हम वक्षच्छदा या उरच्छदा गुर्वी कहते हैं, वक्षच्छदा गुर्वी या उरच्छदा गुर्वी, वक्ष को आच्छादन करने वाली जो बड़ी पेशी जो है उसे हम गुर्वी कहते हैं, पेक्टोरलिस मेजर। और उस पेक्टोरलिस मेजर को जब हम काटते हैं तो उसके नीचे जो है हमें और एक छोटी पेशी दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर। तो इस चित्र में ये जो दिख रही है ये वाली मसल, ये है पेक्टोरलिस माइनर। तो जैसे ये 3 क्रमांक की जो है ये परशुका है, बाद में 4 क्रमांक की है और 5 क्रमांक की। तो 3, 4, 5 जो परशुकाएँ जो होती है, जहाँ पर ये उपपरशुका अर्थात कॉस्टल कार्टिलेज, मतलब 3rd, 4th और 5th जो रिब जो है वह जहाँ पर अपने 3rd, 4th और 5th जो कॉस्टल कार्टिलेज जो होती है उससे जब जहाँ पे मिलती है, उन्हीं स्थानों से इस पेक्टोरलिस माइनर के सूत्रों का उदय होता है। तो इस प्रकार से 3 जो है इसमें हमें रूट या मूल दिखाई देते हैं जहाँ से ये पेशी प्रारंभ होती है। सभी सूत्रों की दिशा जो होती है वह ऊर्ध्व पार्श्व की ओर होती है, यहाँ पर इस प्रकार से, और ऊर्ध्व पार्श्व की और ये सभी सूत्र जाने के बाद में एक जो चपटी और मजबूत कंडरा के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। और ये जो कोराकोइड प्रोसेस जो है, इस कोराकोइड प्रोसेस के सुपेरियर सरफेस पे और मीडियल बॉर्डर पे इस कंडरा का इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से एक ये महत्वपूर्ण पेशी है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर। तो अभी हमने जो चित्र में देखे थे पेक्टोरलिस माइनर, उरच्छदा लघवी, मतलब जो वक्ष जो है उसको आच्छादन करने वाली मगर आकार में छोटी पेशी जो है इसे हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर। तो इस पेशी का जो आकार जो होता है वह त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगुलर होता है। एक छोटी एक पेशी है ये थिन ट्रायंगुलर मसल। इसका स्थान जो है वह वक्ष के ऊर्ध्व भाग में जो है उरच्छदा गुर्वी जो पेक्टोरलिस मेजर जो उसके पीछे होता है। इसका जो उद्गम जो है और ओरिजिन जो है 3, 4, 5 जो परशुकाएँ जो होती है उसके बाह्य पृष्ठ जो उपपरशुका से जहाँ पे मिलता है, उसी क्रमांक के उस उपपरशुका को जहाँ पे मिलता है वहाँ से इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। बाह्य उपपरशुकीय पेशी अर्थात एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और इस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के ऊपर जो आच्छादन करने वाली जो कला जो होती है वहाँ से भी इस पेशी का उदय होता है। तो मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो जैसे 3 और 4 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में जो है परशुकाओं
उपपर्शिकाओं के बीच में और पर्शिकाओं के बीच में जो भी इंटरकॉस्टल मसल्स जो रहती है उनके ऊपर जो कलाई जो रहती है, इस कलाओं से या कला से इसका ओरिजिन होता है। तो 3, 4, 5 पर्शिका के बाह्य पृष्ठ से जो पृष्ठ उपपर्शिकाओं से मिलता है, वहाँ से इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। इसके बाद में जो इस पेशी के सूत्र का मार्ग किस प्रकार से रहता है, तो पेशी के जो सूत्र जो होते हैं वह ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते हैं, सुपेरोलैटरली, और एक फ्लैट कंडरा में वो परिवर्तित हो जाते हैं, चपटी कंडरा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो कंडरा जो है, इस कंडरा का जो निवेश जो है, निवेश बाद में बतलाया जाएगा। जो पेशी की कंडरा जो है, इसका निवेश जो है अंशतुंड मतलब कोराकॉइड प्रोसेस के ऊर्ध्व पृष्ठ पे, सुपीरियर सरफेस और मीडियल बॉर्डर अभिमध्य धारा पर होता है। तो इस प्रकार से इस पेशी के सूत्रों का इंसर्शन होता है। इसके बाद में इसका यदि हम नर्व सप्लाई यदि देखते हैं, नाड़ी संवरण, तो जैसे हमने पेक्टोरलिस मेजर में देखा था कि मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है मीडियल और लैटरल पेक्टोरल नर्व के द्वारा ही नाड़ी संवरण होता है। अभिमध्य और पार्श्व वक्षीय नाड़ी पेक्टोरल नर्व। इसके बाद में इसकी जो क्रिया जो है, क्रिया के बारे में, एक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो जो बाहु जो है स्थिर होने पर अंश को नीचे की ओर खींचती है। जो बाहु जो है, आर्म जो है जब स्थिर होता है तो ये जो पेशी जो है, ये अंश मतलब कंधा, तो कोराकॉइड प्रोसेस जो है कंधे के पास में ही कुछ होता है। इस प्रकार से उस कंधे को जो है वो नीचे की ओर खींचती है। बलपूर्वक अंतःशोषण क्रिया में ये सहायता करती है। इसके बाद में जो अरिथ्रा अग्रिमा जो पेशी होती है, सेरेटस एंटीरियर, उस सेरेटस एंटीरियर पेशी के साथ मिलकर ये जो है ये अंश फलक अर्थात जो स्कैपुला जो है उसको आगे की ओर खींचती है, आगे की ओर खींचती है। जैसे हमने देखा है कि जो कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर जब इसका इंसर्शन हो जाएगा तो ये जो इस पेशी का जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो वो कोराकॉइड प्रोसेस जो है वो आगे की ओर झुक जाएगा। उसी प्रकार से जो सेरेटस एंटीरियर जो उनका जो इंसर्शन ओरिजिन जो होता है वह जो रिब जो होती है, रिब्स के एक्सटर्नल सरफेस से होता है। तो उस कारण से जो है उसकी तरफ जो है इस पेशी के सूत्र जो है स्कैपुला को खींचेंगी। तो अरिथ्रा अग्रिमा और के साथ मिलकर ये जो पेशी जो है ये जो अंश फलक जो है उसको आगे की ओर खींचती है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण पेशी है पेक्टोरलिस मेजर के बाद में पेक्टोरलिस माइनर। अब पेक्टोरलिस माइनर के बाद में जो है जो एक महत्वपूर्ण पेशी जो है, जो प्रैक्टिकल में वगैरह पूछ सकते हैं और जो हमको ध्यान में भी रहना चाहिए, क्योंकि कॉमनली जब हम पढ़ते हैं तो पहले क्लेविकल ही पढ़ते हैं। तो क्लेविकल के नीचे जो एक पेशी जो होती है जिसे सब क्लेवियस अक्षाधरा या अक्षकाधरा पेशी कहते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण पेशी हो जाती है या पेशी होती है। इसका जो आकार जो होता है ये भी त्रिकोणाकार है, पूरा त्रिकोणाकार नहीं होता है मगर कुछ जो है कुछ त्रिकोणाकार ये पेशी दिखाई देती है। इस पेशी का स्थान जो है वह क्लेविकल और प्रथम पर्शुका के बीच में होता है। क्लेविकल और प्रथम पर्शुका के बीच में, क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब के बीच में इस पेशी का स्थान होता है। इसका जो उद्गम जब हम देखते हैं तो एक मोटी जाड़ी कंडरा के रूप में ये जो पेशी जो है प्रथम पर्शुका और उपपर्शुका के संगम स्थान से प्रारंभ होती है। प्रथम पर्शुका और उपपर्शुका के संगम स्थान से ये पेशी प्रारंभ होती है और प्रारंभ होने के बाद में जो है ये जो पेशी जो है इस पेशी के सूत्र ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते हैं और ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाने के पश्चात इस पेशी का जो निवेश जो होता है, इंसर्शन जो होता है,
ये अक्षकास्थि के अभिमध्य 2/3 भाग का जो अधः जो पृष्ठ जो है, उस अधः पृष्ठ के ऊपर एक परिखा होती है। उस परिखा पर सबक्लेवियस ग्रूव के ऊपर इस पेशी का इंसर्शन होता है। इस पेशी का जो नाड़ी संभरण जो है, तो 5 और 6 जो क्रैनियल नर्व जो होती है, 5 और 6 जो ग्रेवीय नाड़ी होती है, ग्रीवा नाड़ी, सर्वाइकल नर्व्स, तो सर्वाइकल नर्व के जो 5 और 6 के सूत्र मिलकर एक नाड़ी बनती है और उस नाड़ी के द्वारा इस पेशी का नाड़ी संवरण होता है। इस पेशी का यदि हम कार्य देखते हैं तो स्कंध अंश शोल्डर को जो है वो आगे की ओर खींचती है, आगे की ओर ये खींचती है, क्योंकि प्रथम परशुका से इसका ओरिजिन हुआ है। तो प्रथम परशुका का जो आगे का जो भाग जो है वहाँ पर उसका ओरिजिन होने के कारण ये क्लेविकल को आगे की ओर खींचती है, उसके कारण जो स्कंध जो है वो भी आगे की ओर आ जाता है। इसके बाद में अंश की गति जब होती है तब अक्षकास्थि को स्थिर रखती है। तो इस प्रकार से जो है ये सबक्लेवियस मसल के विषय में बतलाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो बोन जो दिख रहा है, ये क्लेविकल, ये वाला क्लेविकल दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्रथम परशुका लगी है, ये वाली, ये प्रथम परशुका ये क्लेविकल के नीचे से आई है। तो इस प्रथम परशुका का जो अग्र जो प्रांत जो होता है, एंटीरियर एंड, जहाँ पे ये प्रथम उपपरशुका अर्थात फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज को जहाँ पे मिलता है, उस भाग से इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। कंडरा के रूप में इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। और ये इस प्रकार से जो पेशी जो है ये ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाती है, और ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाने के बाद में ये जो क्लेविकल जो है, क्लेविकल का जो अभिमध्य अर्थात मीडियल 2/3 जो पार्ट जो है उसके इंफीरियर सरफेस पे इसका इंसर्शन हो जाता है। इस प्रकार से ये जो क्लेविकल को खींचती है आगे की ओर, इसके कारण स्कंध जो है, शोल्डर जो है वह आगे की ओर झुक जाता है। इस प्रकार से ये सबक्लेवियस मसल। इस चित्र में हमें ये दिख रही है सबक्लेवियस मसल, ये वाली, ये फर्स्ट रिब यहाँ पे दिया है, ये क्लेविकल, और उसके नीचे जो है ये दिख रही है सबक्लेवियस मसल। उसके साथ में ये जो है पेक्टोरलिस माइनर, ये कोरेकोइड प्रोसेस जो है उसके सुपीरियर सरफेस पे और मीडियन बॉर्डर पे इसका इंसर्शन हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में जो है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस इन पेशियों के विषय में चर्चा की है।